हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक नोट पे स्वागत करता हूँ। आज नई साल पे सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आप ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस साल में जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर लो। ठीक है, तो सभी आज नए साल से हम पूरे जोश के साथ अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से आपकी क्लासेस भी डेली आपको मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमें, समान दे रखा है। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को कितना 15% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का मूल्य कितना दे रखा है अपने को, ₹X दे रखा है, और मशीन को बदल दिया जाता है तो जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले जब उसने कोई सामान खरीदा था किसी से, तब उसका सीपी और क्या एसपी क्या बराबर दे रखा था। फिर भी वो तोलने की मशीन में खराबी जिसके कारण जो बेच रहा था ना, जिससे खरीदा था, उसने 15% का लाभ कमाया। फिर ये कहता है कि उसने क्या कर दी, मशीन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जब ये बेच रहा है तो क्या कर रहा है, मशीन फिर भी क्या गलत बता रही है, मान क्या 950 ग्राम के बजाय क्या दे रही है, 1000 ग्राम दिखाती है। तो ये बोल रहा है कि उतना ही परसेंटेज इसको प्रॉफिट कमाना है, कितना 15%। तो ये ऊपर वाली लाइन जो इतनी लाइन दी रखी है, इसका मतलब सिर्फ यही दे रखा है कि हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है, 15% हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो इधर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 1000 ग्राम चावल है, कितना है, 1000 ग्राम चावल है की कीमत हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, ₹X दे रखी है। कितनी दे रखी है, ₹X दे रखी है। तो 1 ग्राम की वैल्यू यहां से दोस्तों कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, X/1000। ठीक है, और मशीन कितना दिखाती है दोस्तों, 950 ग्राम। तो अपने पैसे, उसके पैसे कितने रुपए के लगेंगे, 950 ग्राम के, तो उसने पैसे दिए, तो हमें प्रॉफिट भी किस पे होगा, 950 ग्राम पे ही। तो इस साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे, 950 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 950 ग्राम का वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 950 X/1000। तो ये अपना क्या आ जाएगा, उसके लिए क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, अब 15% का प्रॉफिट करना। इस पे 15% का हमें क्या करना है, प्रॉफिट उसे कमाना है। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये पूछा है हमें। तो इसमें देखेंगे हम कि किसका 950/1000 एक्स का 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा, 115/100। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितने से कट हो जाएगा, 23 से, और नीचे कितना आ जाएगा, 20×100, कितना आ जाएगा 20। 950 को यदि 23 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, इधर ऊपर देखिए, 950 को यदि 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 0, और 5 दिन कितना आता है, 15, 29 27 से कितना आ गया 28, मल्टीप्लाई 0, 190, कितना आ जाएगा दोस्तों, 190, कितना आ जाएगा, 0, 5, 8, 9 2 11 1, और एक कितना का 2, कितना है अपने पास, 21,850। तो इधर क्या लिख देंगे, 21,850। ऊपर अपने पास आ गया एक्स, और नीचे अपने पास क्या बच गए, 20×1000। जब इसमें डिवाइड करेंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, एक बार, 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, 0, 9, और कितनी बार 2, और 5 दूनी कितना 10। तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 1। तो 4 के बाद में क्या आ जाए, नीचे कितने जीरो रह गए, 4 जीरो रह गए। तो अपने पास पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, तो कहाँ पे लगेगा, 1.4 संख्या छोड़ के लगाएंगे, कितना ला जाएगा, 1.0925x। अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो ये ऊपर वाली लैंग्वेज है ना, वो कंफ्यूज कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में करना क्या। लेकिन फिर आगे की क्वेश्चन में क्या दे रखा, सिंपल चीजें दे रखी थी। क्या दे रखी थी, अपने वो मशीन क्या करती है, 950 ग्राम की बजाय क्या दिखाती है, 1000 ग्राम दिखाती है। मतलब दुकानदार यदि 950 ग्राम देगा ना, 1000 ग्राम किसी को तोल के दे रहा ना, तो उसके पास से कितना माल जा रहा है, 950 ग्राम ही तो जा रहा है। तो उसे प्रॉफिट किस पे होगा,
950 ग्राम पे। 950 ग्राम की कीमत दोस्तों कितनी थी? 950 ग्राम की कितनी हो जाएगी? x अपॉन 1000 हो जाएगी। अब इसका 23% प्रॉफिट निकालेंगे जो कितना हो जाता है? 115/100 हो जाता है। मान निकालेंगे दोस्तों, अपने पास कैलकुलेशन करने पे क्या है? 1.0925 एक्साई। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसे बना दी कि आपको क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो आपको ये मुश्किल लगा होगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि एक रिटेलर है, वो क्या कर रहा है? 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदारी खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत होगा? तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा था? अपने पास कोई चीज थी, उसका एयर कंडीशनर थी, उसका क्या दे रखा था अपने को? अंकित मूल्य दे रखा। फिर क्या बोल रहा है कि उस पर 30% की छूट देने के बाद में यदि मैं किसी सामान को बेचूं जो हम मेरा प्रॉफिट आएगा, उसके बाद में यदि मेरे पास सदस्यता कार्ड भी है तो सदस्यता कार्ड की छूट और लेने के बाद में आपको जो सामान बेचा जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो आपका क्या रहेगा, जो सेलिंग प्राइस रहेगी, उनके बीच का क्या पूछ रहा है कि एक दूसरे से कितना परसेंटेज है, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो क्या दे रखा है? अभी हमारे पास 92,000 अपने पास कोई काम के नहीं है कि हम अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अंकित मूल्य क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो उस पर क्या हो जाएगा? एयर कंडीशनर के बेचने पर 30% की छूट। ये अपना क्या है? मैक्सिमम मार्क्ड प्राइस है, इस पर कितना परसेंटेज की? 30% की छूट देता है, तो कितना हो जाएगा? 70। तो ये अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन ये क्या कह रहा है? यदि खरीदारी खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करे तो उसे क्या बढ़ती है? 20% की अतिरिक्त मिलती है, मतलब 20% की और छूट मिलेगी इसको। तो कितनी हो जाएगी? 8-7 कितनी हो जाएगी? 20% मतलब 56, 56। तो एक सेलिंग प्राइस तो ये आ गई, एक सेलिंग प्राइस दोस्तों ये आ गई। दोनों कंडीशन की हमने क्या निकाली? सेलिंग प्राइस निकाल ली। और क्या कर रहा है? क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना? 70% कम है। यदि अंकित मूल्य 100 है तो अपना क्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? 70% कम दे रखा है। कितना कम दे रखा है? 70% कम दे रखा है। अपने पास अब क्या आ गया? अब हमें पूछा क्या है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है? तो इसके बीच में देखें कितना लाभ हो रहा है इसे। यदि इस कंडीशन में बेचें तो कितना लाभ होगा? 40 का। और इस कंडीशन में बेचेगा, यदि बिना छूट दे, छूट के साथ, एक छूट के साथ बेचेगा तब तो कितना होगा? 40 का प्रॉफिट होगा। और लेकिन 2 छूट देने के बाद में उसे कितने का प्रॉफिट होगा? यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 26 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है जो ये 26 हो रहा है, ये 26 है, वो 40 का कितना परसेंटेज है? ये हमें क्या हो रहा है? पूछा है क्वेश्चन में। तो हम क्या लिखा देंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, और 13 और कितना आ जाएगा? 2 से और कट कर देंगे कितना? 5। तो ऊपर कितना आ गया? 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 65%। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम 92,000 लेके करते तो हमें क्या करते? थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसलिए हमने क्या कर लिया? एक डमी वैल्यू मान ली जो कितनी थी? 100 थी। अब इसको मैं क्या किया? पहले हमने क्या किया? 30% की छूट देने के बाद में वो बेच रहा था, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया? अपना एक कार्ड दिखा दिया, उसके बाद में उसको क्या मिल गई? 20% की और छूट मिल गई। उसका अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना कम है? 70% कम है, जो कितना हो गया? 30 हो गया। अब ये बोल रहा है कि बिना कार्ड के यदि उसने बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता? 40 का। और कार्ड के साथ में बेचा है तो कितना होगा? 26 रुपए का लाभ हुआ। अब ये पूछ रहा है जो 26 रुपए है वो 40 का कितना प्रतिशत है? तो कितना आ गया? 65%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन देखे जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आप यदि आगे देखना चाहते हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको पूरी साल बड़े से बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।